तो आज राजधानी दिल्ली में बहुत ज्यादा गहमा गहमी रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में बैठकों का दौर चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें एनडीए के दो अहम सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों पहुंचे। दोनों पर नजर गड़ी हुई थी। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, तो वहीं मोदी 3.0 के आने से पहले की हलचल बहुत ज्यादा तेज। नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिए हैं और कई बड़े और कई अहम फैसले, कई कड़े फैसले वो लेने वाले हैं जो रुकेंगे नहीं। खबर यह भी कि मोदी की तीसरी गवर्नमेंट में एक वेलकम लेटर तैयार किया जाएगा, यानी एनडीए का कुनबा और ज्यादा वृहद और ज्यादा बड़ा हो सकता है। देश की राजधानी दिल्ली का पारा दिन भर 42 डिग्री के आसपास टिका रहा, लेकिन राजनीति उससे भी ज्यादा गर्म रही। तीसरी बार मोदी सरकार की प्रस्तावना कुछ अलग ढंग से लिखी जाएगी, अलग रंग और रूप में दिखेगी। क्या नया होगा, क्या बदलेगा, क्या नया सधेगा, सारे चिंतन मंथन के राग इसी सुर पर सधे हैं। और मोदी 3.0 से पहले एनडीए की बैठक की ये तस्वीरें खबरों में चढ़ गई। बैठक में पीएम मोदी बीच में बैठे थे। उनकी दाईं तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह थे, तो बाईं तरफ एनडीए गठबंधन की दो बड़ी पार्टियों के नेता टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। एनडीए की बैठक में एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान के अलावा एजेएसयू से सुदेश महतो, आरएलडी से जयंत चौधरी, एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल, जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण, अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और हम के नेता जीतन राम मांझी के साथ ही नॉर्थ ईस्ट के अहम नेता भी शामिल रहे। सब ने नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना। एनडीए की मीटिंग में 21 नेता शामिल हुए। एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ और एनडीए में शामिल सभी पार्टियों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। और इसके बाद आई ये तस्वीर। एनडीए के नेताओं की विक्ट्री के साइन के साथ आई ये फोटो वास्तव में इंडी गठबंधन के सत्ता के सारे गणितीय स्वप्न को किनारे लगाती दिखी। दरअसल विपक्ष के इंडी गठबंधन में सारा सियासी गणित चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर बैठाया जा रहा था, लेकिन दोनों ही नेता एनडीए की बैठक में शामिल हुए और उससे पहले भी उन्होंने एनडीए में ही रहने की प्रतिबद्धता व्यक्त कर दी थी। एनडीए की बैठक के बाद जब मीडिया ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और बिहार से सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछा, तो क्या जवाब मिला, इसे सुनना जरूरी है। जरा देखिए, जब चलते चलते नायडू से सवाल पूछा गया तो कैसे रुककर और पलटकर उन्होंने जवाब दिया। Part of the NDA, sir. Sir, How can we contest elections if you are not a part of NDA? Three parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. इसी तरह का जवाब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दिया। लेकिन हार कर भी जीत का एहसास कर रहे इंडी गठबंधन के लिए भी खबरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। कांग्रेस इस बात से भले गदगद हो कि 99 सीट पूरा जोर लगाकर वो जीत गई, लेकिन सत्ता अभी भी दूर ही है और इंडी गठबंधन में भी संकट के बादल कब बरसने लगे कह नहीं सकते, क्योंकि गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे। चर्चाएं तो उद्धव के बैक गियर लगाकर एनडीए में आने की भी है। वैसे कांग्रेस और विपक्ष का रिकॉर्ड वहीं अटका है कि जनादेश मोदी के खिलाफ है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। इंडी गठबंधन को कुल 232 सीटें मिली हैं। 40 सीटों का जुगाड़ आसान तो नहीं है, क्योंकि सब मिलाकर भी इतने पर ही अटके हैं, जबकि एनडीए में अकेले बीजेपी के पास इंडी गठबंधन से ज्यादा 240 सीटें हैं। बहरहाल मोदी के नेतृत्व में एनडीए अपना प्लान तैयार कर चुकी है।
7 जून को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें एनडीए के सभी सांसद मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनेंगे। उसके बाद पीएम मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जाहिर है पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन वाले किसी भी खेल के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। बीते 24 घंटे में पीएम मोदी ने फटाफट सारे अहम काम निपटा लिए। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उन्होंने आज ही अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। एनडीए के सारे नेताओं को बुलाकर आज शाम 4 बजे पीएम आवास पर मीटिंग कर ली। मैसेज क्लियर है, तेज एक्शन के साथ मोदी 3.0 के प्लान को एग्जीक्यूट करने का। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। शपथ लेने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का मोदी 3.0 का प्लान एक्टिव हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का भी ऐलान किया है कि मोदी 3.0 में देश में बड़े और अहम फैसलों का अध्याय लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भले ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई हों, लेकिन मोदी का एक्शन मोड बिल्कुल भी कहीं से कम नहीं हुआ है और इस बात को लेकर एनडीए के घटक दलों में भी किसी प्रकार का कोई शक नहीं। और एनडीए गठबंधन की केमिस्ट्री और कमिटमेंट फिलहाल तो अडिग है। एनडीए घटक दल भी जानते हैं कि मोदी 3.0 के चार्ज लेने के साथ ही अगले 100 दिन के रोड मैप पर तेजी से काम शुरू होगा। हालांकि उससे पहले पोर्टफोलियो को लेकर भी एक लंबा मंथन का दौर चलेगा, ये तय है। वहीं बुधवार को ही पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक भी ली। अपने मंत्रियों में जोश भरते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, हमने इकोनॉमी को आगे ले जाने का काम किया, आगे भी और बेहतर काम करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में मंगलवार शाम नतीजे आने के बाद पीएम मोदी ने यही बात कही थी। जाहिर है पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन वाले किसी भी खेल के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। बीते 24 घंटे में पीएम मोदी ने फटाफट सारे अहम काम निपटा लिए। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उन्होंने आज ही अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। एनडीए के सारे नेताओं को बुलाकर आज शाम 4 बजे पीएम आवास पर मीटिंग कर ली। मैसेज क्लियर है, तेज एक्शन के साथ मोदी 3.0 के प्लान को एग्जीक्यूट करने का। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। शपथ लेने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का मोदी 3.0 का प्लान एक्टिव हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का भी ऐलान किया है कि मोदी 3.0 में देश में बड़े और अहम फैसलों का अध्याय लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भले ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई हों, लेकिन मोदी का एक्शन मोड बिल्कुल भी कहीं से कम नहीं हुआ है और इस बात को लेकर एनडीए के घटक दलों में भी किसी प्रकार का कोई शक नहीं। और एनडीए गठबंधन की केमिस्ट्री और कमिटमेंट फिलहाल तो अडिग है। एनडीए घटक दल भी जानते हैं कि मोदी 3.0 के चार्ज लेने के साथ ही अगले 100 दिन के रोड मैप पर तेजी से काम शुरू होगा। हालांकि उससे पहले पोर्टफोलियो को लेकर भी एक लंबा मंथन का दौर चलेगा, ये तय है। वहीं बुधवार को ही पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक भी ली। अपने मंत्रियों में जोश भरते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, हमने इकोनॉमी को आगे ले जाने का काम किया, आगे भी और बेहतर काम करेंगे।